बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सलाह का चैप्टर ना आपके पास शहादा के बाद दूसरा बड़ा चैप्टर, शहादा के बाद नहीं वैसे ही ओवरऑल पूरे पिलर्स ऑफ इस्लाम में आपके पास समझ लें सबसे बड़ा चैप्टर है शहादा का, सॉरी सलाह का, जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल वेरिएंट्स हैं। आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया था सलाह का चैप्टर, आप लोगों को याद होगा जिन्होंने मुझसे पढ़ा है ऑनलाइन में भी और ऑन कैंपस भी, 12 वेरिएंट्स तो हमने चलते फिरते किए थे सलाह के। ठीक है, 12 वेरिएंट्स मतलब 12 वेरिएंट्स का मतलब वो 12 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और वो 12 तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंटली आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ट्विस्टेड है और आंसर विल बी द सेम, इट्स नॉट लाइक दैट। क्वेश्चन भी अलग है। मतलब 12 टॉपिक्स इसमें से निकल सकते हैं जो कि अभी तक निकले हैं। ये हम वो बात कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी पास पेपर में आ चुके हैं। आगे पास पेपर में क्या वेरिएंट आता है नया, अगर वो कोई नया क्वेश्चन देना चाहेंगे तो उनके पास सबसे ज़्यादा स्कोप इसमें आता है, सलाह में और हज में सबसे ज़्यादा स्कोप। नया क्वेश्चन निकालने का बेहतरीन तरीका, बेहतरीन टॉपिक आपके पास अगर पिलर्स में से नया क्वेश्चन निकला तो वो निकल सकता है सलाह पर या हज पर। इसलिए इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर खिलाफत में से नया क्वेश्चन, पहली बात तो ये कि दुआ करो अल्लाह करे कंपलसरी में नया क्वेश्चन ना आए। ठीक है, कंपलसरी में वही आए, घिसे पिटे जो क्वेश्चन आते हैं वही आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वजह इसकी ये है कि कंपलसरी क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर खिलाफत में से आया तो खिलाफत के अंदर भी ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए होता है कि उसके अंदर फिगर्स, स्ट्रेंथ, बैटल की पूरी स्टोरी, ये सब चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं। पिलर्स के अंदर फिर भी कम से कम मार्जिन है आपके पास, क्योंकि 5 नमाज़ें, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सब चीज़ें तो हम करते ही हैं ना, मतलब हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट है। खिलाफत हिस्ट्री है। हदीस जो है वो एक तरह का पूरा, उसके अंदर पूरे स्कूल ऑफ थॉट्स और सारी दूसरी बारीकियां आ जाती हैं, निटी-ग्रिटीज़ आ जाती हैं, जबकि कंपैरेटिवली पिलर्स जो हैं वो फिर भी हमारे बस में हैं, कहीं ना कहीं हम उनको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। आपके पास वेरिएंट नंबर 1, मैंने सारे वेरिएंट्स इस स्लाइड के अंदर आपके लिए लिख दिए हैं और साथ साथ मैं इनको अनफोल्ड करती जाऊंगी। इसके अंदर कम डिटेल्स हैं, मैं जो पढ़ाऊंगी मैं ज़्यादा डिटेल्स आपको बताऊंगी। तो जिनके पास पहले से मेरे नोट्स हैं या जो पहले से मुझसे पढ़ चुके हैं, एक मिनट, जिनके पास पहले से मेरे नोट्स हैं या जो पहले से पढ़ रहे हैं वो तो जानते होंगे, वो तो जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या लिखना है, डिटेल्स क्या क्या लिखनी है। लेकिन जो वर्कशॉप वाले बच्चे हैं, न्यू बच्चे हैं, वो अपने पास साथ साथ एक्स्ट्रा डिटेल्स को नोट करते जाएं। जिस तरह मैंने हदीस के अंदर एक्स्ट्रा डिटेल्स बताई थी, इसके अंदर भी काफ़ी सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं। ये तो मैं आपको भेज दूंगी पीपीटी, लेकिन पीपीटी जो है वो बहुत ब्रीफ है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें इन डिटेल हैं जो कि आपको खुद पता होनी चाहिए, जो कि आपने एक्स्ट्रा लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल इसका एक वेरिएंट आता है आपके पास, राइट अ डिटेल अकाउंट अबाउट द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। अब इन्होंने कितना जनरल, ये 2021 और 2021 अक्टूबर नवंबर का क्वेश्चन है। शायद आप लोगों को याद होगा जब कोविड आया था 2021 में, जो लास्ट कोविड आया था, उसमें पेपर मई जून में नहीं हुए थे, बल्कि मई जून वाले पेपर्स को वेस्ट कर दिया गया था। पेपर भी आया है, उसकी मार्किंग स्कीम भी आई है, लेकिन वो पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ। कि वो अटेम्प्ट नहीं हुआ था, वजह इसकी ये थी कि उससे पहले, अब मैं आप लोगों को ये समझा रही थी कि ये वाला वेरिएंट उस साल आया था जिस साल मई जून में, मतलब जिस तरह आप लोगों के पेपर अभी हो रहे हैं इस तरह से पेपर होने थे, बट एंड टाइम पर पेपर से कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया कि दोबारा से कोविड आ गया है और पेपर नहीं हुए। फिर हुआ कि फोरकास्ट ग्रेड देंगे, लेकिन फोरकास्ट ग्रेड देने का नतीजा ब्रिटिश काउंसिल देख चुकी थी एक दफ़ा कि भाई पाकिस्तान में किस तरह से फोरकास्ट ग्रेड बांटे गए हैं, ए स्टार और ए। उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया से उन्होंने फोरकास्ट ग्रेड लिए, पाकिस्तान से नहीं लिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान में हम पेपर ही अटेम्प्ट करवाएंगे, मई जून का अटेम्प्ट हम अक्टूबर नवंबर में लेंगे। उस साल समझ लो डबल पेपर हुए थे, अक्टूबर नवंबर में इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर स्कूल वाले बच्चों ने दिया था, और उसी साल आगे मई जून में सेम, मतलब सेम उसी सेशन में मई जून में जाकर उन्होंने, मतलब बच्चे 10 से 11 में चले गए थे, वो अपने बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे और साथ में उनको अक्टूबर नवंबर में इस्लामियात और पाकिस्तानी स्टडीज़ का पेपर भी देना पड़ा था। काफ़ी टफ हो गया था, काफ़ी मुश्किल हालात थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये ब्रांड न्यू 0 मीटर क्वेश्चन दिया। हावेवर के क्वेश्चन जनरल था, लेकिन बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हुए थे। मतलब पेपर दे के आने के बाद बहुत परेशान थे कि मिस क्या लिखना था इसमें, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ डिटेल्ड अकाउंट अबाउट द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, प्रेयर, सलाह। मतलब उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, क्या हम 12 के 12 वेरिएंट्स लिखें यहाँ पर? सोचने वाली बात तो ये है, क्या हम 12 के 12 वेरिएंट्स यहाँ पे लिखेंगे?
क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। सलाह के अंदर तो इम्पोर्टेंस भी है, सलाह के अंदर तो वो भी है, क्या कहते हैं, उसकी कंडीशंस भी हैं, सलाह के अंदर तो जो है वो प्रिपरेशंस भी हैं। तो क्या लिखना है? लेकिन उन्होंने मज़े से क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें उन्होंने उस टाइम पर सही भी कर दिया था। कुछ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस लिख कर आए, कुछ स्टूडेंट्स सलाह के रिचुअल्स लिख कर आए, कोई स्टूडेंट सलाह का मेथड लिख कर आए, कोई कंडीशंस लिख कर आए, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन मार्किंग स्कीम क्या दे रही है ये देख लीजिए आप। सलाह इज द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ मुस्लिम एंड सर्व्स एज द फिजिकल एविडेंस ऑफ अ एक्सेप्टेंस टू इस्लाम एंड ओबीडियंस टू गॉड। जैसे आपके पास बार बार आता है कि रिमेंबर मी, अल्लाह ताला कुरान के अंदर कहता है रिमेंबर मी थ्रू व्हाट? थ्रू प्रेयर। कि मुझे याद, किसका माइक है बेटा, माइक म्यूट कर दो। कि मुझे याद करो किसके थ्रू? नमाज के थ्रू। कुरान सेज दैट रिमेंबर मी थ्रू द प्रेयर, यानी अल्लाह ताला कहता है कि मेरा जिक्र करो नमाज के थ्रू। मतलब अल्लाह ताला को याद करने का अगर कोई बेहतरीन तरीका है तो वो क्या है? सलाह, प्रेयर। ये किस चीज़ को शो कर रहा है? ये सलाह की इम्पोर्टेंस को शो कर रहा है। मतलब ये है कि मार्किंग स्कीम अगर आपको सलाह का डिटेल अकाउंट दे रही है, जिस तरह सलाह का दिया है, क्या वो हज का डिटेल अकाउंट नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना? फास्टिंग का भी दे सकते हैं, ज़कात का भी दे सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि बिगिनिंग वाला पैराग्राफ आपने इम्पोर्टेंस के ऊपर लिखना है। किसी भी पिलर ऑफ इस्लाम का अगर डिटेल अकाउंट आ जाता है तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप उसकी, चलिए आगे देखिए। कैंडिडेट्स, अब मार्किंग स्कीम आपको सजेशन भी दे रही है। कैंडिडेट्स इन आंसर दिस क्वेश्चन कैन से दैट इट वाज द फर्स्ट एक्ट ऑफ वर्शिप मेड ऑब्लिगेटरी बाय गॉड। मतलब फिर भी इंपॉर्टेंस ही बता रहे हैं। यानी मार्किंग स्कीम आपको शुरू में भी इंपॉर्टेंस बताई, आगे भी इंपॉर्टेंस बता रही है कि जो सारे पिलर्स ऑफ इस्लाम में जो चीज सबसे पहले फर्ज हुई वो क्या है? क्या है? सलाह। और कहाँ फर्ज हुई? सारे पिलर्स ऑफ इस्लाम मदीना में फर्ज हुए। सलाह कहाँ फर्ज हुई? खाली कहाँ फर्ज हुई? जगह मक्का में। और दूसरी चीज ये कि बाकी पिलर्स ऑफ इस्लाम थ्रू एंजल जिब्राइल आए, जबकि सलाह को अल्लाह ताला ने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज ए गिफ्ट प्रोवाइड किया। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया वहां पर, ठीक है, 7th हेवन पे बुलाया। Prophet ﷺ was a guest and Allah was a host, and then as a gift salah was given to him, salah was granted to him। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है सलाह जो है वो, और सबसे पहला फरीजा है, सबसे पहला फर्ज है, सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम है एंड फर्स्ट ऑब्लिगेशन है। ये भी इंपॉर्टेंस में आ गया या नहीं आया? यस। Its importance is such that it is considered to be a distinguishing feature between a believer and disbeliever। ये तो एक हदीस लिखी हुई है उसकी इंपॉर्टेंस के लिए। आप इसके अलावा भी कोई हदीस लिखना चाहें सलाह के लिए, वो आपको याद हो आप ज़रूर लिखें। आप ये भी लिख सकते हैं जो ये लिखी हुई है कि कुफर और इस्लाम के दरमियान जो डिफरेंस है वो सलाह है। फिर इसके अलावा बहुत सारी और हदीसें सलाह से रिलेटेड आपको याद हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्रता आयुनी फिस सलाह, कूलनेस ऑफ माई आईज लाइज इन सलाह। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कूलनेस ऑफ माय आईज लाइज इन सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। फिर कुरान कहता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, इंडीड सलाह स्टॉप्स यू फ्रॉम द इविल एंड इमोडेस्टी, नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो हमारे पास मल्टीपल रेफरेंसेस हैं सलाह की इंपॉर्टेंस को लेकर। इनमें से आप कोई भी लिखेंगे आपका आंसर बहुत अच्छे से फॉर्मुलेट हो जाएगा। यहाँ इन्होंने एक रेफरेंस लिखा है, आपको सलाह से रिलेटेड जितने याद हैं आप लिखे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पिलर्स ऑफ इस्लाम के अंदर यू नीड अ लॉट ऑफ रेफरेंसेस। कैंडिडेट्स कैन गो ऑन टू नेम्स द 5 डेली प्रेयर्स। अब मार्किंग स्कीम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करी है। आपने ढेर सारी इंपॉर्टेंस बता दी, मैंने आपको इसके अंदर हदीस बता दी, कुरानिक वर्सेस बता दी, इसरा मेराज के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, गिफ्ट के साथ उसको कनेक्ट कर दिया, पहली फर्स्ट ऑब्लिगेशन के साथ कनेक्ट कर दिया। ये समझ लो आपका 1 से 1.5 पैराग्राफ बन गया सलाह की इंपॉर्टेंस को लेकर, सिर्फ सलाह की इंपॉर्टेंस को लेकर, ठीक है। अब मार्किंग स्कीम आपसे कह रही है कि डिटेल अकाउंट में आप कम से कम 5 प्रेयर्स के नाम जरूर लिखें। 5 प्रेयर्स के नाम आप जरूर लिखिएगा, यानी फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा के नाम आपने जरूर लिखने हैं। एंड से व्हाट द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंसेस। फिर साथ में आपने ये भी लिखना है कि कुरान क्या कहता है सलाह के बारे में। सलाह इज ऑब्लिगेटरी अपॉन यू एज पर द प्रेस्क्राइब टाइमिंग एंड दोज टाइमिंग वर
डिफाइंड बाय द प्रॉफेट हिमसेल्फ। फजर इज ऑफर्ड, उसका टाइम लिखिएगा बिफोर सन राइजेस। जोहर इज ऑफर्ड इन अर्ली नून। असर इज ऑफर्ड इन लेट नून। मगरिब इज ऑफर्ड आफ्टर द सनसेट्स। इशा इज ऑफर्ड एट नाइट। बस आपने इतना लिखना है, पूरी कहानियां आपने उसके बारे में नहीं बतानी, ठीक है। मतलब आपने 5 नमाजें कुरान लेट नाइट भी पढ़ सकते हैं और अर्ली नाइट भी पढ़ सकते हैं। मगरिब के बाद इशा के टाइम जब शुरू होता है तो आप फजर तक पढ़ सकते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है। तो आप 5 नमाजों के नाम, उनके टाइम, ये सब भी आप देंगे। उसके बाद आप सलाह के लिए कंडीशंस भी बता सकते हैं। मतलब ये सारे चंक्स मार्किंग स्कीम ने, एग्जामिनर ने कहाँ से उठाए हैं? बच्चों के ही आंसर से, क्योंकि बच्चे ये सब कुछ लिख कर आए हैं वहां पर, ठीक है। कंडीशंस कैन बी रिटन, फॉर एग्जांपल यहाँ ये क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आप कंडीशन वन बाय वन, एक एक कंडीशन की डिटेल नहीं बताएंगे, बल्कि आप सारी कंडीशंस को वन बाय वन जॉट डाउन कर देंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रेयर टू मेक एन इंटेंशन। आफ्टर इंटेंशन इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म तहारा। मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि चूंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल जनरल है, इसके अंदर जो भी लिखा ना बच्चों ने, एग्जामिनर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और साथ में मार्किंग स्कीम में भी डाल दिया, ठीक है। तो आपने प्योरिटी के को मेंशन करना है। प्योरिटी की कोई डिटेल्स इस आंसर में आपने नहीं लिखनी, सिर्फ ये लिखना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्योरिटीज। वो आपको पता है कौन कौन सी? गुस्ल, हाँ पूरी नहीं लिखनी, गुस्ल, वजू एंड तयम्मुम, बस गुस्ल, वजू एंड तयम्मुम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्योरिटीज फॉर द प्रेयर, गुस्ल, वजू एंड तयम्मुम। उनकी डिटेल में आपने नहीं जाना। फिर आप मेंशन करेंगे सतर को। सतर इज ऑब्लिगेटरी टू फॉलो इन द प्रेयर। देयर इज अ डिफरेंट सतर फॉर मैन एंड वेमेन। आपको सतर को डिफाइन नहीं करना, सिर्फ इतना लिख दें काफी है। फिर आप लिखेंगे उसके बाद टाइमिंग ऑफ द प्रेयर इज इंपॉर्टेंट विच हैज ऑलरेडी बीन मेंशन, ऊपर मेंशन कर दिया आपने टाइमिंग। और आखिर में आप लिखेंगे फेसिंग द किबला, ठीक है। इन मतलब आपने कंडीशंस को जॉट डाउन कर दिया, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यानी आप इस आंसर के अंदर सिर्फ 2 चीजें मेंशन कर रहे हैं। एक तो सिग्निफिकेंस ऑफ द सलाह, इंपॉर्टेंस ऑफ द सलाह कुरान एंड हदीस की रोशनी में, इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस। दूसरा आप साथ में मेंशन कर रहे हैं सलाह की कंडीशंस को, बस। यानी जो बच्चे नमाज का तरीका लिख कर आए हैं, समहाउ उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया, बट अच्छे मार्क्स नहीं दिए होंगे, ठीक है। दूसरा आपके पास वेरिएंट आ जाता है, राइट एन अकाउंट ऑफ द 3 वेज मुस्लिम्स माइट अचीव रिचुअल प्योरिटी बिफोर प्रेयर सलाह। पूरा प्योरिटी के ऊपर, प्योरिटी के अंदर मैंने अभी आपसे कहा था 3 चीजें आ जाती हैं, कौन कौन सी? गुस्ल, वजू, तयम्मुम। मतलब आपने इस आंसर में और कुछ भी नहीं लिखना सिवाय गुस्ल, वजू और तयम्मुम के। चाहे आप उनकी इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब करें, गुस्ल, वजू, तयम्मुम की, थोड़ा सा पहले आप तहारा की इंपॉर्टेंस को डिफाइन कर लें। गुस्ल, वजू और तयम्मुम तीनों को मिलाकर प्योरिटी है बेसिकली। प्योरिटी का अरबिक टर्म मैंने आपको क्या बताया था? तहारा, ठीक है। तहारा वर्ड भी यूज कर सकते हैं वो इंस्टेड ऑफ प्योरिटी। सो यू शुड नो द वर्ड तहारा एंड डू नॉट बी कंफ्यूज्ड इन दैट कि अरे ये क्या पूछ लिया, मुझे तो पता ही नहीं तहारा क्या चीज है। तो तहारा का मतलब प्योरिटी। इसके अंदर आपने अपने आप को लिमिटेड रखना है। अब ये ऐसा आंसर थोड़ा सा ट्रिकी आंसर है, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है। पिछला आंसर जितना जनरल था, ये उतना ही स्पेसिफिक है। कंडीशंस लिखना सलाह की बहुत आसान है, लेकिन व्हेन दे आर स्पेसिफाइंग समथिंग स्मॉल, उसको फिर एलाबरेट करना फर्दर और रेलिवेंटली, उसमें आपने इररेलेवेंट डिटेल्स भी नहीं डालनी, और फिर साथ में रेफरेंसेस को इनकलकेट करना, समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स। बट अगर आप इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे मेरे साथ, तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। आपको पता चल जाएगा कि और भी इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं, सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस, तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे आप उसको फर्दर एलाबरेट कर सकते हैं। आंसर में इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज, बट ऑल वैलिड मटेरियल मस्ट बी क्रेडिटेड। खुद एग्जामिनर कह रहा है भाई कि ये तो एक स्केलेटन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप जो रेलेवेंट डिटेल्स लिखेंगे वो एक्सेप्टेबल है। कैंडिडेट्स नीड टू गिव एन अकाउंट ऑफ हाउ रिचुअल प्योरिटी इज अचीव्ड बाय राइटिंग अबाउट वजू, तयम्मुम एंड गुस्ल। अभी मैंने जो आपसे कहा वही वो कह रहे हैं कि आपने अपने आंसर को स्पेसिफाई करना है गुस्ल, वजू एंड तयम्मुम के साथ। कैंडिडेट्स कैन गो ऑन टू गिव एन अकाउंट ऑफ द
इंस्ट्रक्शंस इन द कुरान अबाउट हाउ टू परफॉर्म वजू एज वेल। पहले आप इस पे डायरेक्ट मत आइएगा, ये मार्किंग स्कीम है, मैं आपको बताती हूँ। आप सबसे पहले अपने आंसर के अंदर तहारा को डिफाइन करेंगे। तहारा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन बिफोर एफरिंग द सलाह। एवरी मुस्लिम who is supposed to offer the prayer, they are supposed to get tahara. There are two types of impurities, मेंशन करेंगे आप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, हदस अकबर, हदस असगर। अगर आपको अरबिक टर्म्स ना आए कोई बात नहीं, आप इंग्लिश टर्म्स भी लिख सकते हैं, मेजर इम्प्योरिटी एंड माइनर इम्प्योरिटी। फिर आप साथ में ये भी लिखेंगे कि मेजर इम्प्योरिटी किन चीज़ों से होती है, माइनर इम्प्योरिटी किन चीज़ों से होती है। आई टोल्ड यू बिफोर, डू आई नीड टू रिपीट इट? किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट हुआ मुझसे पूछ लेना, मैं आपको लिख कर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगी, ठीक है, ताकि आपको लिखना भी आए कि 3 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज आपने कैसे मेंशन करनी है। और ये यही इम्प्योरिटीज हैं, इसके अलावा कोई और इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ मेजर इम्प्योरिटीज हैं, माइनर इम्प्योरिटीज मल्टीपल टाइप्स की हैं। तो मेजर इम्प्योरिटीज, अगर इफ somebody occurs या some major impurities are happening with someone, then they are supposed to perform ghusl. अगर आपको मेजर इम्प्योरिटी होती है, इट कैन नॉट बी प्योरिफाइड विदाउट द परफॉर्मेंस ऑफ गुसल। अ मुस्लिम हैज टू परफॉर्म गुसल। गुसल वर्ड आप यूज कर सकते हैं बिकॉज बात और नहाना और शावर, दीज आर नॉट द ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड गुसल, क्योंकि गुसल का जो एक खास स्पेसिफिक तरीका है वो कभी भी बैदिंग से या नहाने से या शावर से कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए यू आर हाईली रिकमेंड टू राइट द वर्ड गुसल, ठीक है, आप गुसल ही वर्ड लिखें। और फिर आप उसके साथ ये भी मेंशन करें, देयर आर मल्टीपल सुन्ना एक्ट्स इन गुसल, बट देयर आर ओनली 3 ऑब्लिगेटरी एक्ट्स इन गुसल। कौन कौन से? क्लींजिंग योर माउथ, क्लींजिंग योर नोज। ये मैं बार बार क्यों बता रही हूँ? आई वॉन्ट यू टू रजिस्टर दिस इन योर माइंड। मैं चाहती हूँ आपके माइंड में ना ये चीजें रजिस्टर हो जाएं। और रजिस्टर कब होंगी? व्हेन यू विल रिपीट इट इन इंग्लिश, बिकॉज यू आर सपोज टू राइट इन इंग्लिश। रिंजिंग योर माउथ, रिंजिंग योर नोज एंड pouring water on a whole body in a way that not a single hair will remain dry, ठीक है? इज दैट क्लियर? 3 चीजें जो मैंने बताई, जरा इसको रिपीट करो। अब्दुल्ला आप रिपीट करो इंग्लिश में। देखो, ये 3 चीजें हो गई गुस्ल की। फिर आप लोग मूव करोगे आगे, सुन्ना, ये गुस्ल के फराइज हो गए, ऑब्लिगेटरी एक्ट्स। फिर आप आओगे, देयर आर मल्टीपल रिकमेंडेड एक्ट्स ऑफ गुस्ल ऑल्सो। रिकमेंडेड एक्ट्स का मतलब हुआ कि जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकमेंड किए, जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंस्ट्रक्शंस दी, तो अगर हम उनको नहीं भी करते गुस्ल हमारा हो जाएगा, बट गुस्ल का भी सवाब है, गुस्ल करने का भी सवाब है अगर हम उसको सुन्नत तरीके से करें। फॉर एग्जाम्पल, इट इज रिकमेंडेड टू परफॉर्म वजू बिफोर गुस्ल। गुस्ल अटेम्प्ट करने से, गुस्ल स्टार्ट करने से पहले वजू करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिकमेंडेड एक्ट। दूसरा आपके पास रिकमेंडेड एक्ट आ जाता है कि एट द एंड ऑफ द गुस्ल वॉशिंग योर फीट। जब आप बाथरूम से बाहर निकलें तो आखिरी बार अपने पैर आप धोकर निकलें। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने पैर धो के निकलते थे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिकमेंडेड एक्ट, ठीक है? ये रिकमेंडेड एक्ट्स हैं, अगर आप नहीं भी करेंगे गुस्ल हो जाएगा। बट this question is based on basically ghusl, wuzu and tayammum. That is why you are supposed to write here these things in your answer. आप ये चीजें अपने आंसर में लिखेंगे। दूसरा आपके पास ऑप्शन आ जाता है वजू का। वजू व्हेन माइनर इम्प्योरिटी हैपन्स, और आपको पता है कि माइनर इम्प्योरिटीज किन किन चीज़ों से होती है, वो चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी को कोई इशू है और इफ समबडी वांट्स मी टू रिपीट इट, प्लीज लेट मी नो। चलो आगे बढ़ते हैं। वजू में माइनर इम्प्योरिटी से वजू होता है। माइनर इम्प्योरिटीज मैं बता चुकी हूँ, मल्टीपल टाइम बता चुकी हूँ। हाँ, वोमिट भी आता है, ब्लीडिंग होना भी आता है, और भी चीज़ें आती हैं, जैसे आपकी आंख लग गई, मतलब किसी चीज़ के साथ लीन करते हुए, आप किसी चीज़ के साथ टेक लगाए हुए और 1 सेकंड के लिए भी अगर आपकी आंख लगी, आपका वजू टूट गया। ड्यूरिंग प्रेयर, नमाज की नीयत बांधे बांधे आपकी हंसी छूट गई, हाँ, आप हंस गए, यू आर लाफिंग, उससे आपका वजू टूट जाता है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स के जिनके करने से वजू टूट जाता है। वोमिट हो गई आपको तो आपका वजू टूट गया। सो दीज थिंग्स आर द माइनर इम्प्योरिटीज, एंड
टू प्योर द माइनर इम्प्योरिटी यू आर सपोज टू परफॉर्म वजू। वजू के अंदर बहुत सारे रिकमेंडेड एक्ट्स हैं, बट यू आर फर्स्ट सपोज टू राइट द 4 ऑब्लिगेटरी एक्ट्स विच आर मेंशन इन कुरान। ये कुरानिक रेफरेंस भी है, आप इसको कुरानिक रेफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे, इट वुड ब्यूटीफाई योर आंसर। ये आपके पास समझ दो ए स्टार वाला पॉइंट है कि आप अपने वजू के एक्ट्स को इनकलकेट करो सूरह मायदा की वर्सेस के साथ। क्या है मायदा की वर्सेस? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलाती फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि फग़सिलू वुजूहकुम, वॉश योर faces, faces, wujuhakum faces, wash your faces, sorry, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi, and your hands including elbows, wrist नहीं, elbows, elbows, और वजू में एल्बो तक धोना हाथ फर्ज है। फग़सिलू वुजूहकुम, वॉश योर फेसेस, व aydiyakum, वो भी लिखना है इस आंसर में, वो भी लिखना है क्योंकि ये आंसर ही बेस कर रहा है वजू, गुस्ल और तयम्मुम पे। लेकिन पहले 4 फर्ज एक्ट लिखेंगे, वॉश योर फेसेस एंड योर हैंड्स इंक्लूडिंग एल्बोज एंड रब योर हेड विद योर वेट हैंड्स एंड वॉश योर फीट इंक्लूडिंग एंकल्स। ये इंक्लूडिंग एंकल्स का वर्ड भी कुरान के अंदर मेंशन है, इस या वर्जुलकुम इलल काबैन। तो ये भी आप अपने आंसर के अंदर इनकलकेट करेंगे, ठीक है, ये भी लिखेंगे। फिर आप इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देंगे। आपने वजू के 4 ऑब्लिगेटरी एक्ट्स भी लिख लिए और साथ आपने रेफरेंस भी लिख लिया फ्रॉम सूरह अल माइदा, ठीक है। आप सूरह माइदा का नाम भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर बहुत ब्यूटीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें ज्यादातर सूरह माइदा के अंदर ही हैं। वजू, गुस्ल, तयम्मुम सब सूरह माइदा के अंदर है, ठीक है। सूरह तयम्मुम का इन द बिगिनिंग हुक्म निसा में आया था, बाद में मेथड जो है वो भी माइदा में आया था। उसके बाद आगे अब आप आएंगे इस चीज के ऊपर कि इफ नहीं, फिर रेकमेंडेड एक्ट्स के ऊपर आइएगा। देयर आर मल्टीपल रेकमेंडेड एक्ट्स इन वजू, फॉर एग्जांपल रिपीटिंग एवरी एक्ट थ्राइस, हर चीज को 3 बार करना। व्हाट इज दैट? दिस इज रेकमेंडेड, यानी सुन्ना है ये। रेकमेंडेड मतलब सुन्ना। रिपीटिंग एवरी एक्ट ऑफ वजू थ्राइस, 3 बार हर एक एक्ट को रिपीट करना, दिस इज सुन्ना। इसी तरह से परफॉर्मिंग द वजू विद द सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं, इन सीक्वेंस को फॉलो करना भी क्या है? सुन्ना। सेम रिंजिंग द माउथ इन द वजू, वजू में कुल्ली करना क्या है? सुन्ना। रिंजिंग नोज, वजू में नाक में पानी डालना क्या है? सुन्ना। बिफोर स्टार्टिंग द वजू वॉशिंग द हैंड्स इंक्लूडिंग रिस्ट, अपने हाथों को कलाई तक धोना, रिस्ट तक धोना क्या है? सुन्ना। इसी तरह से क्या कहते हैं, रबिंग द नेक, सर का मसा तो फर्ज है लेकिन गर्दन का मसा सुन्ना, ठीक है। और जितनी भी चीजें, इन 4 चीजों के अलावा जितनी भी चीजें हम वजू में करते हैं, उन सब चीजों को जॉट डाउन कर देना। दैट वुड, दे ऑल वुड बी द रिकमेंडेड एक्ट्स। हाँ, बिदअतें नहीं इंक्लूड करना, बस ये जो चीजें प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं, सुन्ना है जो, इनको इंक्लूड कर देना। दे वुड, हाँ, बिदअतें मतलब लोग नई नई भी तो निकाल निकाल के लाते हैं बीच में, ये भी यूं कर लो तो ये भी यूं कर लो। बात चीजें वजू का पार्ट ही नहीं है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी की नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आगे आपके वजू के रेकमेंडेड एक्ट्स, मतलब आप अपने आंसर को एलाबरेट कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया है तहारत के ऊपर। आप तो 10 मार्क्स की कंडीशन, तो ये फेस के साथ चिन्ह नहीं मेंशन, लेकिन कोहनियों के कोहनियां मेंशन है, टखने मेंशन है, एंकल्स मेंशन है, एल्बोज मेंशन है, बट फेस के साथ चिन्ह मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन को सोच समझ के करना। फिर आगे बढ़ेंगे। रबिंग, रबिंग हेड, रबिंग ही कहेंगे, हाँ, रबिंग हेड विद वेट हैंड्स, गीले हाथों से सर का मसा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़े। नाउ इफ somebody would have major impurity or minor impurity but due to any valid reason they are unable to use water, इनमें से किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी है, हदस असगर और हदस अकबर, बट मुसलमान जो है, कोई भी मुस्लिम, दे आर अनएबल टू यूज वाटर फॉर वजू और गुसल, वो पानी यूज नहीं कर सकते किसी भी वैलिड रीजन से। वैलिड रीजन क्या हो सकता है? द वैलिड रीजन कैन बी वाटर, अनअवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। वो वैलिड रीजन ये भी हो सकता है कि वाटर की अनअवेलेबिलिटी हो, वाटर हो ही ना,
का मैंने आप लोगों को बताया था कितना, कहां तक वाटर नाउ 1.67 किलोमीटर। याद है अमार के गूगल किया है तयम्मुम। ये अनअवेलेबिलिटी हुई। दूसरा आपके पास ऑप्शन जो हमने डिस्कस किया था वो ये कि इफ देयर इज सम वुंड्स ऑन योर बॉडी, इज देयर लाइक देयर आर सम इंजरीज, कोई आपके पास जख्म है आपकी बॉडी में, कोई इंजरीज हैं, कि वाटर कैन बी हार्मफुल फॉर दोज इंजरीज। उन इंजरीज के लिए, उन जख्मों के लिए डॉक्टर ने भी आपको मना किया है कि यू कैन नॉट अप्लाई वाटर ऑन दिस वुंड, आप इस जख्म पे पानी यूज ना करें। देन यू कैन परफॉर्म तयम्मुम, आप तयम्मुम कर सकते हैं, चाहे वो आपकी एक उंगली पे ही वो जख्म क्यों ना हो, ठीक है, चाहे आपकी एक फिंगर पे ही वो जख्म क्यों ना हो, लेकिन हाथ वजू में धोने फर्ज हैं, इसलिए आप पूरा तयम्मुम ही करेंगे, राइट। बाज लोग क्या करते हैं, वो जिस उंगली पे पट्टी बांधी हुई है उस उंगली को छोड़कर बाकी हाथ गीला कर लेते हैं एंड अज्यूम करते हैं कि वजू हो गया हमारा। यू आर सपोज टू परफॉर्म तयम्मुम, अल्लाह ताला ने ऑल्टरनेट दिया है ना आपको, फिर हम गलत तरीके क्यों यूज करें, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास आ जाती है कि इफ somebody is sick, somebody is unable to use water, किसी को इतना सिवियर कोई ऐसा बुखार है या कोई ऐसी बीमारी है कि आपको डॉक्टर ने कहा है कि यू विल यूज वाटर फ्रीक्वेंटली, देन यू कैन, योर डिसीज कैन बी इंक्रीज्ड, योर लाइक पर्टिकुलर इलनेस कैन बी इंक्रीज्ड, आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, देन यू कैन ऑलवेज परफॉर्म तयम्मुम, फिर भी आप तयम्मुम कर सकते हैं। Tayammum, the command of tayammum was given in the beginning in Surah Al-Nisa and then it was described in Surah Al-Maida. बिगिनिंग में कमांड आई थी तयम्मुम की सूरह निसा में, और फिर सूरह मायदा के अंदर इसको एलाबरेट किया गया था। फिर आप तयम्मुम को एलाबरेट करेंगे। देयर इज नो लाइक ऑब्लिगेटरी और रेकमेंडेड एक्ट इन तयम्मुम, देयर इज ओनली अ वन मेथड ऑफ तयम्मुम इन विच टू थिंग्स आर टू बी परफॉर्म्ड कंपल्सरीली। दो ही चीजें हैं और वो दोनों आपने परफॉर्म करनी ही करनी है, इसी तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ। फर्स्ट, एनी सरफेस ऑन विच देयर वुड बी सैंड और डस्ट, इवन के वुडन कोई सरफेस है लेकिन उस सरफेस के ऊपर धूल मट्टी जमी हुई है, वहां पर भी आप वजू कर सकते हैं। हाँ, ड्राई सैंड, इफ सैंड विल बी वेट तयम्मुम कैन नॉट बी परफॉर्म, चाहे वो किसी भी वजह से गीली हो, बारिश के पानी से पानी वैसे गिर गया, वेट सैंड कैन नॉट बी यूज फॉर तयम्मुम। ये तयम्मुम की कंडीशन है, अपने पास लिख लीजिए, आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा अगर आप ये बात नहीं लिखेंगे। ये अब्दुल्ला ने याद दिलाया, वेरी वेल डन। और ड्राई एब्लूशन इसका को कहते ही इसलिए हैं क्योंकि ये ड्राई सैंड के ऊपर किया जाता है। ओनली ड्राई सैंड विल बी यूज, आप अपने घर की दीवार पे भी कर सकते हैं, वॉल पे भी, इफ इट इज ड्राइड। अगर वो सीपेज की वजह से भी गीली होती है, यू कैन नॉट यूज दैट, आप उसको तयम्मुम के लिए यूज नहीं कर सकते, right? There are only two things in tayammum. One, first you will touch the surface with your both of the hands, then you will blow the hands, फिर आप हाथों को झाड़ेंगे, and then you will rub your whole face, wipe your whole face with your hands. अपने हाथों से मट्टी नहीं मलनी है, मट्टी को पहले ब्लो करना है और फिर उसके बाद चेहरे पे हाथ फेर लेने, पूरे जिस तरह वजू में करते हैं, पूरे चेहरे पे हाथ फेरने। Then once again you will touch the surface and then you will wipe your both of the hands including elbows, पूरे हाथों पे हाथ फेरने कोहनियों तक, जैसे वजू में करते हैं ना वैसे ही, बस these two things are obligatory in tayammum and there is no सुन्ना और obligatory act, बस और कोई सुन्ना या obligatory act इसमें नहीं है। डन हो गया बेटा। प्योरिटी 10 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है प्योरिटी के ऊपर, आर यू एबल टू राइट नाउ, लिख सकते हैं? हाँ बेटा, तयम्मुम को पूरा एक्सप्लेन करोगे जैसे मैंने अभी बताया ना, इतना काफी है जितना मैंने बताया बस, और क्या एक्सप्लेनेशन, आराम से आ जाएगा, आराम से। हाँ बेटा बोलो। हाँ, गुस्ल को पूरा उन्होंने पूछा हुआ, देखो ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिचुअल प्योरिटी, हाउ मुस्लिम्स कैन अचीव रिचुअल प्योरिटी, कैसे हम रिचुअल प्योरिटी वो करते हैं, अचीव करते हैं, पूरी डिटेल लिखनी है फिर आपने। इसमें इस वाले आंसर में नहीं बताने, इस वाले आंसर में नहीं बताने, मतलब अगर उन्होंने पूछा हुआ है रिचुअल्स या फीचर ऑफ द प्रेयर पूछा हुआ है उसमें बताने हैं, फिर आगे आएगा क्वेश्चन, आ रहा है अभी, सब्र करो, रुको जरा सब्र करो अभी आगे आएगा। डिलेड प्रेयर्स, ये रीसेंट क्वेश्चन है, द मोस्ट रीसेंट क्वेश्चन,
2024 अक्टूबर नवंबर। इसने जिस तरह आप लोगों को लेटर्स टू दी एम्परर्स ने गूज बम्प्स दिए थे ना, इसने अक्टूबर नवंबर के बच्चों को पेपर 2 में गूज बम्प्स दिए थे। ये शायद किसी को याद हो, जीनिया को याद होगा, लेकिन जीनिया आज क्लास में है नहीं। उमैमा को याद होगा, उमैमा गानिया थी ना क्लास में, हमारी क्लास में गानिया होती थी, उससे दिए थे पेपर और उमर होता था, लेकिन बहरहाल वो लिख कर आ गए थे। उन्होंने मतलब पढ़ाया था मैंने, कज़ा नमाज़ें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लिख के आ गए थे। लेकिन हर साल नहीं, इस अगस्त की शुरू में ही आता है, 10, 11, 12 अगस्त को, लेकिन डेट आ जाती है, आ गई है डेट, डेट आ गई है। मेरे ख्याल से 13 अगस्त है। किसी ने देखी है डेट, कंफर्म कर दे। हाँ, यही आगे पीछे होती है, कभी 11 होती है, कभी 10, कभी 12, कभी 13, इस तरह ही आगे पीछे होती है। पेपर भी, हाँ, बात सारी ये है कि बच्चे इसको समझे ना, अब उनको इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेयर तो लिखना आ रहा था, लेकिन कज़ा प्रेयर का बाज़ बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा था लिखना ना, यहाँ फिर बड़ा गड़बड़ हो रही थी। वो कह रहे थे इम्पोर्टेंस पे तो हम लिख दें, लेकिन हम कज़ा प्रेयर पे क्या लिखें। अब जिन बच्चों ने कज़ा प्रेयर, जैसे मैं तो हर साल पढ़ाती हूँ कज़ा प्रेयर, मतलब मैंने तो शुरू से, जैसे मैं लेटर्स टू दी एम्परर ज़रूर पढ़ाती हूँ, मतलब मैंने यहाँ तक सुना कुछ बच्चों से, इंस्टा पे और फेसबुक पे बच्चे जो थ्रेड्स के अंदर आपस में वो बातें करते हैं, डिस्कशन, वो ये तक कह रहे हैं कि हमारे टीचर्स ने लेटर्स टू दी एम्परर्स पढ़ाया ही नहीं है, क्योंकि टीचर्स कहते हैं लेटर्स टू दी एम्परर लाए गए हैं।